आज हमने एक रक्तदान शिविर लगाया जी। हर साल हमारी यूनियन लगाती है और हमारे ड्राइवर भाइयों ने, सारथी भाइयों ने खून दिया है और खून देने के साथ में आज थोड़ा सा हम अपने ड्राइवर भाइयों से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा, जिन्होंने पहली बार दिया या कई बार दिया, तो थोड़ा बहुत अपने अपने व्यू जरूर दें हमारी टीम और हमारे सारथी भाई। सरकार से एक ही मांग है कि ड्राइवर की सरकार के उसके अंदर ना कोई पॉलिसी है ना कोई वजूद है। इसका कारण कहीं से ना कहीं से जो कमियां हैं वो हमारे अंदर हैं, मैं इस बात को ही मानता हूं। लेकिन फिर भी मैं सरकार से ये अपील करता हूं कि हम दिन रात मेहनत करके जो अपने खून पसीने की जो कमाई है वो भी पुलिस वालों के अंदर बांट देते हैं। हमें हर एक तरह से कोई ना कोई खाने वाला ही है, कोई देने वाला हमें कुछ नहीं है। एक सुबह भाई का कॉल आया तो मैंने उनको बोला कि आप खूनदान करने आए यहाँ पर, तो मेरे को उस भाई ने जवाब दिया, कह रहा जी ट्रांसपोर्टर के जाते हैं पास तो वो खून चूस लेता है, अगर गाड़ी अपनी डाल के किसी ऐप बेस कंपनी में जाते हैं तो वो खून चूस लेती है, और टैक्स कटवाने जाते हैं तो वहाँ पर एंट्री लेके खून चूस लेते हैं, अगर रोड पे निकलो तो RTO DTO खून चूस लेते हैं। बची कुछ कसर जो है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कसर पूरी कर देती है। रोड पे दूसरी जगह किसी राज्य में पहुंचते हैं तो वहाँ कानून बदल जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान छोड़ के हम किसी और कंट्री में आ गए हैं तो वहाँ वो खून चूस लेते हैं। तो कह रहे कि हमारे अंदर तो खून सारा जो डिपार्टमेंटों ने चूस लिया है तो हम अपना खून कहाँ से दें। ये सारी सरकार को चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। मैं गवर्नमेंट से यही कहता हूँ, ड्राइवरों के बारे में सोचिए, ये मौका है। नहीं आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि ड्राइवर हर एक पार्टी का बाइकआउट कर देगा, या आने वाले टाइम में ये किसी को इलेक्शन में वोट देने के लिए बारे में सोचेंगे भी नहीं। जब हमने खाना ही कुछ है, कमाना भी कुछ है, हर एक को देते ही देते हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है, तो हमें किसी गवर्नमेंट से फ़ायदा भी क्या है। धन्यवाद जी। DTC बस की तरफ से आए, मेरे ख्याल आपने खूनदान किया है। हाँ जी, दान किया हूँ जी। ये तो बड़ी तगड़ी बात है। मेरे को तो लग रहा था कि आपका खून तो शायद सारा कुछ ही चूसा गया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इन्होंने खून दिया तो ये सोचने वाली बात है। ये क्लस्टर बस चलाते हैं, 18 घंटे ड्यूटी करते हैं और बेसिक सैलरी तक नहीं है, PF ESI नहीं है, और उसके बंदे के अंदर से भी खून निकला है। ये भी मेरे ख्याल में अपने आप बड़ी फख्र की बात है। सर आपको तो सलाम है हमारा। मेरा नाम जोगेश्वर राय है। हमारे साथ में बहुत अन्याय किया जा रहा है और शोषण बहुत है। हमारे लिस्ट में सैलरी 8 घंटे का ड्यूटी दिखा रखा है 16,458, और हमें बेसिक सैलरी 12,336 दे रहे हैं, और हम 16 से 18 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, और ओवर टाइम का 4 रुपये 25 पैसे किलोमीटर दे रहे हैं। इतनी महंगाई में हम कैसे अपना गुजारा करें। सरकार को आपके माध्यम से हम पहचाना चाहते हैं कि ड्राइवर बहुत तकलीफ में है। बाहर की कंपनियां आ रही हैं, उन्होंने लालच दे दे के ड्राइवरों को आज मरने के लिए मजबूर कर दिया। कई लोगों ने खुदकुशी कर ली है। इन कंपनियों के ऊपर लगाम लगे। जो ड्राइवर जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चला रहा है, ड्राइवर तकलीफ में है। अगर ड्राइवर चला जाता तो उसके बच्चे रुल जाते हैं। जब आप आयुष्मान योजना चला सकते हैं, BPL कार्ड दे सकते हैं, तो एक सारथी सुरक्षा कार्ड भी बना दीजिए। बल्कि हमने इसमें प्रपोजल भी बना के दिया कि आप हमसे महीने का 200 रुपये और चार्ज कर लीजिए, थोड़ा सा खून आपका आप हमारा और चूस लीजिए ईमानदारी से, तो कम से कम हमारे परिवार सुरक्षित हो जाएं। ये ड्राइवर का दर्द है। अपना किराया दूं घर का कि बच्चे को पढ़ाई लिखाई कराऊं कि अपना और खर्चा देखें। हमें इससे कुछ हमारा समाधान किया जाए। सरकार से, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों की हो, चाहे वो सेंटर की हो, हम एक बार अपील करते हैं कि उन्होंने एक पीछे आंदोलन को इग्नोर किया था और आज उस आंदोलन ने एक दिल्ली के अंदर सरकार का रूप ले लिया है। तो अगर इसी तरह आप ड्राइवर को इग्नोर करते जाएंगे तो कहीं ये ना हो कि शायद हम भी उस सरकार का रूप ले लें। तो सरकार को हम चाहते हैं कि हमें बाहर रह के अभी हम टैक्सी, कार, बस, ट्रक चला रहे हैं, कहीं हमें देश ना चलाना पड़ जाए। वैसे तो हम चला रहे हैं, पर आपकी सीटों पे आके ना चलाना पड़ जाए। तो हमें इस तरह के कदम उठाने से सरकार को देखते हुए हमारे जो समस्याओं के हल हैं वो ढूंढने और उनको हल करके देना चाहिए। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा ये भाई साहब जो क्लस्टर बस चलाते हैं, यानी कि समस्या क्लस्टर बस वालों के साथ भी है। तो केजरीवाल जी थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये इनका शक्ल देखिए, ये देखिए 18 घंटे इनसे बस चलवा के आप इनका खून चुसवा रहे हो। उसके बाद भी इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये देश के जवानों या किसी ज़रूरतमंद के लिए ब्लड देने आए, तो ये तो वैसे ही प्रशंसा के पात्र हैं। मैं एक टूरिस्ट बस चलाता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में जाता हूँ, और हर स्टेट में हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है। कहीं RTO हमसे पैसे लेता है, कभी DDO हमसे पैसे लेता है, और कहीं वहाँ की ट्रैफिक पुलिस हमसे ऐसी बदतमीजी से व्यवहार करती है कि जैसे कि हम ना जाने किसी कंट्री में आ गए हों। सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जी आपसे अनुरोध है कि ड्राइवरों जो ऑलरेडी परेशान है उनकी समस्या को आप सुनिएगा ज़रूर। हम लोग असंगठित क्षेत्र के ड्राइवर हैं,
और उनको सारथी सुरक्षा कार्ड के संबंध में भी कुछ समस्याएं हैं। और जैसा कि सरकार 5 साल में आई और चली गई, हमारे मुद्दे वहीं, हमारी समस्याएं सब वहीं की वहीं रह गई। जैसे थे वैसे ही आए दिन आपने कभी पैनिक बटन का लगाया, कभी स्पीड गवर्नर लगाया। एक तरफ नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमने हाईवे सड़कें इतनी अच्छी बना दी हैं कि हमारी गाड़ियां 120 पे चलेंगी, मगर एक तरफ आप ट्रांसपोर्टर और टैक्सी की गाड़ियों को बांध रहे हैं 40 और 60 की स्पीड में। सर एक बात बताइए, 40 और 60 में गाड़ी कहाँ से चौथा गियर भी नहीं पड़ता? कभी प्रैक्टिकल भी आके सोचिए। स्कूलों के अंदर भी एक मेन समस्या ये है ड्राइवरों के लिए कि जितने भी ड्राइवर और कंडक्टर जो भी हैं उनको इतनी सुविधा भी नहीं है कि स्कूल के अंदर जाके टॉयलेट वगैरह भी कर सकें। इतनी धूप के अंदर बाहर रोड के ऊपर गुजारना, बहुत से ड्राइवरों को इसके अंदर हार्ट अटैक भी हुआ है, लेकिन उनकी कहीं पे कोई सुनाई नहीं। स्कूल दिखाता ही नहीं है कि हमारे स्कूल का ये मेंबर है या क्या है। जिस टाइम ड्राइवर रूम भी नहीं है उसका कोई भी, अगर कोई हादसा हो जाता है तो स्कूल साफ मना कर देता है कि हमारे स्कूल के अंदर ही नहीं है। तो JNK में गया तो सर JNK में ऐसा हुआ, वहाँ पे टनल पार होने के बाद में मुझसे कहा जाता है आप हिंदुस्तान से आए हो। मैं कहा सर मैं ये कौन सी कंट्री में आ गया हूँ, मैं तो अचंभा रह गया। तो कहता यहाँ हिंदुस्तान का आपका कानून नहीं चलेगा। मैं ये माननीय मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस प्रकार आपने एक टैक्स एक देश किया है ट्रक पे, ऐसे ही बस और ट्रक पे, टैक्सी पे सभी लागू कर दें। हमारे कई स्कूल ऐसे हैं जो बाहर रोड पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और उनको अंदर पानी के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता। ऐसी तपती हुई धूप में बसों के नीचे जाकर के ड्राइवर अपना पूरा दिन को व्यतीत करते हैं। इसलिए जो है मैं अपने से जो है सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कुछ सरकार तो खून चूस ही रही है, इसके बाद भी जो हमारे प्राइवेट लिए उन हमसे ज़्यादा खून चूस रहे हैं, तो हमारा खून चूसना कम किया जाए जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्लड डोनेट कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत जो कमियाँ जो हैं वो पूरी कर देता है ट्रांसपोर्टर। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से स्कूल के जो रूट बनते हैं उसके अंदर मोटरसाइकिल भी निकलने के लिए, वहाँ से बस निकालने के लिए कहता है। अगर नहीं निकालो तो नौकरी जाती है। हर एक जगह शोषण ड्राइवर का। क्यों? क्या ड्राइवर इंसान नहीं है कि ड्राइवर के लिए जीने का हक नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है, क्या नहीं है? जो मांग है जो पार्लियामेंट हाउस में धर्मवीर गांधी जी ने उठाया था और नितिन गडकरी जी ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था और पीयूष गोयल जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो इसके कमेटी के ऊपर काम हो और हम ड्राइवरों को सुरक्षा कार्ड मिले। कोई ऐसी एक पॉलिसी बने, सारी गवर्नमेंट के अधिकारी उसमें शामिल हो, हर यूनियन को बुला के उसमें तकलीफ सुनी जाए और देश के ड्राइवरों को जैसे बाहरली कंट्रियों में इज्जत मान मिलता है, उनके बच्चों तक उनकी इंश्योरेंस मिलती है, वैसे दिल्ली के अंदर देश के अंदर लागू किया जाए। ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रक के सारे ड्राइवरों को इसको सुरक्षित किया जाए। सरकार से हम मेडिक्लेम बीमा चाहते हैं, सारथी सुरक्षा कार्ड चाहते हैं। थर्ड जो हमारा है, एक ड्राइवर भाइयों के लिए पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी मेंबरशिप या रिवार्ड मिलना चाहिए जो लोग अच्छा काम करते हैं, या ट्रांसपोर्टर भी है उसको भी अच्छा काम कहीं ना कहीं रिवार्ड उसको भी मिलना चाहिए। ड्राइवर भाइयों के लिए जो हमारे लोग हैं उस ग्रुप में उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। हमें रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट कुछ भी हो जाता है, कोई मेडिकल पॉलिसी हमारे को नहीं मिलती। हमारी संस्था ने जो इसमें सारथी सुरक्षा कार्ड मांगा है उसको सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि हम भी एक इंसान हैं। जितना रेवेन्यू हम गवर्नमेंट को हम कमा के देते हैं शायद कोई ही देता होगा, लेकिन हमारा फिर भी कहीं पे कोई वजूद नहीं है। लेकिन कुछ समाज के अंदर ड्राइवर गलत हैं, ये बात को भी भूला नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एक ड्राइवर गलत हो जाता तो पूरा ड्राइवर तबका गलत हो जाए। हर क्षेत्र में कोई ना कोई गलत हो जाते हैं, हाथ की पांचों उंगली बराबर नहीं होती। हम उनसे भी अपील करते हैं कि प्लीज़ कोई एक गलती करता तो पूरी ट्रेड को उसका फल जो रिजल्ट भुगतना पड़ता है। आप अच्छे काम करें। आज देखो इन्होंने सबने खूनदान किया है और ये एक किसी न किसी के इनका योगदान पड़ेगा किसी की लाइफ बचाने में। मालिकों का ये हिसाब है, मालिक ये चाहता है कि जितना भी हमारे पास जो स्टाफ काम करता है वो अपनी आवाज़ कहीं ना उठाए। अगर कहीं भी आवाज़ उठाता है कि संस्था के थ्रू, कहीं पुलिस स्टेशन में, कहीं लेबर कोर्ट में, तो उसको नौकरी निकालने की धमकी दी जाती है। प्रॉब्लम ये भी है कि कई सारे ऐसे ड्राइवर भाई हैं जिनको अभी ESI, PF और चेक द्वारा सैलरी अभी नहीं दी जा रही है। गवर्नमेंट ने इशू कर दिया है बट वो सब नहीं मान रहे हैं। इसके लिए एक बंदा तो कुछ कर नहीं सकता है। फिर भी मैं सरकार से ये अपील करूँगा कि इस मैटर में कुछ ना कुछ अपना शिकंजा कसें। तो इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कुछ ना कुछ इनके बारे में सोचिए। नहीं आने वाले टाइम के अंदर ये जो ड्राइवरों की जो कमी है ये बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। आज के टाइम में कोई ड्राइवर अपने बच्चों को ड्राइवर बनाना नहीं चाहता है, जबकि हर एक इंसान कोई ना कोई अपने बच्चों को कुछ ना कुछ जिस पेशे में वो है वो बनाना चाहता है। तो मेरी तो गुजारिश यही है, सरकार तो अब चली गई, नई सरकार जो भी आए, हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए जो ओला उबर में चल रहे हैं या जो टैक्सी ऑल इंडिया टूरिस्ट में चल रहे हैं, समस्याएं बहुत हैं सर। जो भी है आगे थोड़ा अच्छा करें।
ताकि हम ड्राइवर भाई जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो खुद अपनी एक गाड़ी के मालिक हैं, अपना कुछ ना कुछ तो भला कर सकें ताकि हमारे भी बच्चों का भविष्य अच्छा हो। तो बड़ी तकलीफें हैं ड्राइवर की, रोड पे शोषण, हर जगह शोषण है, तनख्वाहें नहीं मिलती है। एक प्रॉपर इसके ऊपर कमेटी बैठे जो एक पॉलिसी बनाए पूरे देश के ऊपर ड्राइवरों की। कोई कहता है ये डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है, वो मांग आगे लेबर के पास भेज देता है, लेबर आगे फाइनेंस के पास भेज देता है, फाइनेंस आगे टूरिज्म, मतलब हम एक चक्कर ही काटते रहते हैं। जैसे वो फिल्मी हीरो डायलॉग है उसका, हीरो का, तरीक पे तरीक, इधर चक्कर पे चक्कर ही लगते हैं। ESI, PF और बेसिक सैलरी से संबंधित जो कमियां हैं वो उसको दुरुस्त करें। सैलरी ऑनलाइन बैंक के द्वारा या चेक के द्वारा दिलवाने की कोशिश करें।